हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम कल बताए थे, कल हमने वन लेसन ख़त्म कर लिया था और आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान का लेसन 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास में सबसे पहले प्रागैतिहासिक कालीन बिहार पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। बिहार के दक्षिणी भाग में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। बिहार के दक्षिणी भाग में क्या मिले? आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। सबसे पुराने अवशेष आरंभिक प्रस्तर युग के हैं, जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं। इनमें पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, चाकू और खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े मिले हैं। ऐसे अवशेष मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युग के अवशेष मुंगेर में मिले हैं। यहीं से परवर्ती पाषाण युग के अवशेष भी मिले हैं, जो पत्थर के छोटे टुकड़ों से बने हैं। मध्य पाषाण युग 9000 से 4000 ईसा पूर्व के अवशेष सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल परगना, जो अब झारखंड में है, से प्राप्त हुए हैं। ये छोटे आकार के पत्थर के बने सामान हैं, जिनमें तेज धार और नोक है। नवपाषाण युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद, सारण जिला और चेचर, वैशाली जिला से प्राप्त हुए हैं। इनका काल समानतः 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। इनमें न केवल पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं, बल्कि हड्डी के बने सामान भी मिले हैं। ताम्रपाषाण युग में पश्चिम भारत में सिंध और पंजाब में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। बिहार में इस युग में के परवर्ती चरण के जो अवशेष चिरांद मतलब सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर, गया, मनेर, पटना से प्राप्त हुए हैं, उनसे आदि मानव के जीवन के साक्ष्य और उसमें आने वाले क्रमिक परिवर्तनों के संकेत मिलते हैं। उत्खनन में प्राप्त मृदभांड और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी तत्कालीन भौतिक संस्कृति पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध हुए हैं। पर ऐतिहासिक काल में बिहार को पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ था। लोहे का उपयोग प्रारंभ में 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य आरंभ हुआ। लगभग इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार भी आरंभ हुआ था। 800 ईसा पूर्व के आसपास रची गई शतपथ ब्राह्मण में गंगोय घाटी के क्षेत्र, बिहार क्षेत्र में भी इसमें शामिल था, में आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर और काटकर साफ करने की चर्चा मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर बिहार में विशाल संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ है। जिन 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की चर्चा इस काल में बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, उनमें से 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित है। इनके संबंध में विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है। प्रोफेसर आर डेविस की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया के अनुसार 16 महाजनपद थे। पहला काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्यक, अवंती, गांधार और कंबोज। गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवियों का गणराज्य था, जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था। इसकी सीमाएं परिवर्तन वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली हुई थी और इसकी राजधानी वैशाली थी। अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी वर्तमान में चंपानगर, भागलपुर के समीप है थी। मगध के अधीन वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र में थे। इसकी राजधानी गिरिवंश या राजगिरी वर्तमान में राजगिरी में ही है। आर्यों के आगमन से पूर्व बिहार पूरा पाषाण काल के औजार बिहार के गया, मुंगेर, पटना आदि स्थानों से मिले हैं। इन स्थानों से पूरा पाषाण युग के चाकू, खुरपी, कुल्हाड़ी आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुंगेर के भीम बांध में से पूरा पाषाण युग के औजार भी मिले हैं। गया के जेठियन से पूरा पाषाण युग के कुल्हाड़ी, चाकू आदि प्राप्त हुए हैं।
सोनपुर और सारंग के चिरान से हड़प्पा युगीन काले और लाल मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसे अवशेष भागलपुर, राजगीर व वैशाली से भी प्राप्त हुए हैं। ये सामग्रियाँ 1000 ईसा पूर्व की है, जो बिहार में ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण हैं। उत्तर पाषाण युग में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित अवस्था में था। लोगों ने गुफाओं से निकलकर कृषि कार्य शुरू किया था और पशुओं के पालने लगे थे। लोग इस समय तक मृदभांड बनाना, खाना पकाना और संचय करना आदि सीख गए थे। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व बिहार में सभ्यता संस्कृति का विकास हो चुका था। ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र में कीकट एवं वात्य शब्दों का उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द संभवतः बक्सर क्षेत्र में प्रयुक्त हुआ है। राम ने यहाँ राक्षसी तारका का वध किया था। वायु पुराण में गया क्षेत्र में असुरों का राज होने की चर्चा की गई है। बिहार में आर्यों का आगमन फिर कैसे हुआ था? बिहार में आर्यों का आगमन, कुछ इतिहासकारों के अनुसार आर्य भारत में ईरान से आए थे तथा ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में वे पंजाब हरियाणा क्षेत्र में बसे। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट क्षेत्र, अमित्र शासक प्रेम गंध का उल्लेख है, जिसमें अंग और मगध क्षेत्र में जाने की इच्छा व्यक्त की है। वैसे तो कुछ आर्य ऋग्वैदिक काल में भी बिहार आ चुके थे, किंतु मुख्य रूप से आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में खासकर अर्थवेद की रचना के दौरान बिहार में प्रवेश किया। आर्यों ने के सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रारंभ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना के समय ही हुआ था। सातपद ब्राह्मण ऐतरेय अरण्य, वाजनेयी संहिता, संख्याकन अरण्य, कौशितकी अरण्य, पंचवीस ब्राह्मण अरण्य ग्रंथों, गोपद ग्रंथों, महाभारत आदि में वर्णित घटनाओं से तत्कालीन बिहार के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है। गया, राजगीर, पुनपुन आदि क्षेत्रों में को पुराणों, वायु पुराण, पद्म पुराण आदि में पवित्र क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। वाराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश बताया गया है। विदेह में आर्यों के बसने के बाद सतपथ ब्राह्मण की रचना हुई, क्योंकि इसमें भी ही विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। विदेह का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम रहीगुण गण की अग्नि का पीछा करते हुए वर्तमान गंडक नदी, सदानीरा नदी तक पहुँचने की बात तो सतपथ ब्राह्मण में ही प्राप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद। विशेष